दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय युवा एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 जून सन 2023 वार मंगलवार। दोस्तों, तिलहन हो या दलहन, मसाला हो या फिर कपास, गावार सीड हो या फिर सोना चांदी, इन सभी पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों, कहा जाता है कि आप कार चलाते हैं, यदि उसमें इंजन नहीं है कार की बॉडी में तो कार चल नहीं सकती। इंजन भी है, यदि आप स्टीयरिंग नहीं है तो भी नहीं चला सकते। इंजन भी है, स्टीयरिंग भी है, लेकिन एक्सीलेटर या क्लच नहीं है तो भी नहीं चल सकती कार। उसी तरह से व्यापार व्यवसाय के लिए जब तक आपके पास सारी आवश्यकताओं की पूर्ण नहीं है तो आप व्यापार नहीं चला सकते। आपके पास पूंजी भी है, समझ भी है, लेकिन सटीक विश्लेषण आपके पास नहीं है। आगे का तेजी या मंदी की सही विश्लेषण नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी कार नहीं चल सकती। उसी तरह से आपका व्यवसाय भी नहीं चल सकता। तो दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बाजार की सारी खबरों का संयुक्त रूप से निचोड़ आप तक प्रस्तुत करता है, और यही कारण है वो आपको अग्रिम विश्लेषण देने में सक्षम होता है। तो दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि 14 दिनों में लगभग, यदि हम पिछले 15 से 20 दिन देखें तो तुअर में $115 की प्रति टन की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हुई है। और 5 जून को जो 10,000 यानी जून के प्रथम सप्ताह में 10,500 से 10,800 वाली लेमन तुअर के भाव 900 रुपये घटकर करीबन 9,600 के पर आ गई हैं। और देसी तुअर की गिरावट थोड़ी कम रही, और लेकिन लेमन तुअर में गिरावट अधिक बचाई जा रही है। अकोला बिल्टी तुअर ऊपर के भाव से लगभग 500 रुपये की कमजोरी दर्ज हो गई है। और यदि हम देखें तो इस गिरावट का कारण क्या रहा? कारण एक तरफा तेजी के बाद मुनाफा वसूली, वर्मा 11 के तुअर में भाव में गिरावट, और सरकार के स्टॉक लिमिट और प्रतिबंधों के चलते व्यापारियों में डर का माहौल। लेकिन ये थी कारण। लेकिन अब क्या? लेमन तुअर के ऊपर से भाव से जो गिरावट हुई है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि चेन्नई में अब कोई पड़ता नहीं चल रहा है। जो मंदे का एकदम से दलदल बना था, वो दाल मिलें इस मंदे को देखकर लिवाली नहीं कर रही है। लेकिन खबर ये भी है कि रंगून में के शिपमेंट एवं चेन्नई कोलकाता में हाजिर माल की स्थिति देख के अब क्या ये व्यापार करना चाहिए, इस पे एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तुअर की यदि घरेलू फसल आकर यदि हम देखें तो वो लगभग उसका कंजम्पशन हो चुका है, और किसी भी मंडी में माल का दबाव आवक का नहीं बन रहा है। केवल किसानों के माल उनकी दैनिक खपत के लिए मंडियों में आवक है, और इसके बावजूद पिछले दिनों में आई भारी तेजी के बाद मुनाफा वसूली से बिकवाले आने के बाद बिके हुए माल की डिलीवरी के लिए भी अब कुछ व्यापारियों को चिंता में डाल दिया है। दोस्तों, तुअर 20 दिन पहले जो 10,850 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही थी, और तथा दाल फटका लेमन वर्किंग 146 से 147 रुपये प्रति किलो बढ़ने के बाद वर्तमान में ग्राहकी कमजोर की वजह से और मुनाफा वसूली की वजह से 132 से 133 रुपये प्रति किलो रह गए हैं। जबकि रिटेल में अभी भी 180 से 190 रुपये प्रति किलो के भाव दिल्ली एनसीआर के उपभोक्ता खरीद रहे हैं। इस मंदी का रिटेलरों के चलते उपभोक्ता को कोई राहत नहीं मिली है। वास्तविकता यह है कि तुअर की कोई भी फसल अब 6 महीने से पहले आने वाली नहीं है, और इधर महाराष्ट्र के अकोला जलगांव लाइन से उत्तर भारत की मिलों के लिए अब कोई पड़ता नहीं हो रहा है। कुछ गिने चुने दाल मिल महाराष्ट्र के माल चला रहे हैं, और उनके पास का भी माल अब नहीं बिक रहा है। लगभग 90% दाल मिलें लेमन तुअर से ही काम चला रही हैं। चेन्नई से आज की तारीख में 300 रुपये प्रति क्विंटल का बेपड़ता यहाँ लेमन तुअर का व्यापार हो रहा है। वर्मा में भी कोई विशेष स्टॉक के समाचार नहीं हैं। जो माल पड़ा हुआ है वह वहाँ के कारोबारी माल की कमी देखकर रोक कर बैठ गए हैं। ऐसी सारी स्थितियों में देखते लेमन तुअर जो आज 9,900 के आसपास की प्रति क्विंटल बिक रही है, उसके आने वाले समय में अब क्या संभावना बन सकती है, ये एक विशेष विचारणीय प्रश्न है। दोस्तों, घरेलू उत्पादन लगभग 54 लाख मैट्रिक टन से घटकर 32 लाख मैट्रिक टन के आसपास रह गया है। इसलिए उटारी, पलमू, डाल्टनगंज लाइन का माल दिल्ली में पड़ते के अभाव में नाम मात्र का है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के वहाँ के कटनी, नीमच, रतलाम लाइन की मिलों ने लगभग सारा माल खरीद लिया हुआ है। महाराष्ट्र के माल जलगांव की दाल मिलों में मिलिंग हो रहा है।
इन सारी परिस्थितियों को देख के अब दलहन में तुअर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्या माल खरीदना चाहिए? क्या सरकारी लिमिट का असर और अधिक हो सकता है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आप यदि चाहते हैं तो आप हमारी विशेष रिपोर्ट जरूर देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि हम आपको सारी सूचनाएं और विश्लेषण आप तक पहुंचाते हैं। विशेष रिपोर्ट के लिए कीजिए संपर्क। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी